बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाज़रीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो जी आज बन रही है कूंडों की खीर। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत हेल्दी है और सबसे मज़े की बात है कि अर्जेंट बनने वाली है और इतनी क्रीमी, इतनी टेस्टी, इतनी यमी सी खीर अगर इतनी जल्दी बन जाए तो क्या ही बात है। स्पेशल जब आप इस तरह के जब ख़त्म वगैरह होती हैं या बड़े पैमाने पे आपने बनाना होता है तो बहुत ही ज़्यादा बंदा थक जाता है, क्योंकि पका के बाजू थक जाते हैं। अगले दिन आप सर्व करने के काबिल भी नहीं रहते। तो मैंने 4 लीटर दूध लिया है, 3 पापे लिए हैं जिसको कि रस कहते हैं, उसके अलावा ये पान है जिसको आधा मैंने लिया है। तो इसकी जगह पे आप नॉर्मल ब्रेड के भी 4 से 5 पीस यूज़ कर सकते हैं इतनी क्वांटिटी के लिए। और अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो इसी हिसाब से आपने क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। तो दूध को सबसे पहले हमने चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें से गरम दूध हम निकालेंगे और जो रस्क और ब्रेड था उसका हमने छोटे छोटे पीस कर दिए ताकि वो जल्दी नरम हो जाए। तो गरम दूध मैंने उसमें डाल दिया है ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए। चावल लिए हैं 1 कप, इसको मैंने धो के अच्छे से भिगो दिया था कम से कम 2 से 3 घंटे पहले। तो अब मैंने उसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकाल के उसको पीस लिया है। दूध गर्म हो चुका है, उसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है। थोड़े से मैंने स्टार नीस तोड़ के डाले हैं, ये 2 पीस स्टार नीस के हैं, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये भी डाल देंगे। नमक डाला है इसमें थोड़ा सा, ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब है। तो डाल के इसको पकाएंगे कुछ देर और फिर हम इसमें चावलों का जो हमने बना के रखा हुआ है क्रीम सी ये डालेंगे। लेकिन याद रखिए कि आंच को आपने लो और मीडियम पे रखना है। एकदम से फुल आंच पे चावल जल्दी पक जाएंगे, लेकिन उसमें टेस्ट वैसा नहीं आएगा जो क्रीमी सा टेस्ट बनता है। जो उसमें खीर जब पकती रहती है तो उसके अंदर जो टेस्ट बनता है वैसा नहीं आएगा। इसलिए लो फ्लेम पे यही ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी। इसमें 10 से 15 मिनट तक आपने लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है, लो और मीडियम के बीच में। मुसलसल चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि जो पिसे हुए चावल होते हैं वो नीचे लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए जी अब काफ़ी थिक हो चुकी है, इतनी ही थिक हमें करनी थी। अब हमने ये जो पीस किए हुए ब्रेड के उसको पीस लिया है, तो पीस के उसको भी बीच में डाल दिया है, साथ मुसलसल हिला रहे हैं। और फ्लेम जो है हमारा वो सिर्फ स्टार्ट में हमने फुल रखा था जब दूध को बॉयल कर रहे थे, बाकी अभी तक लो और मीडियम पे ही चल रहा है। चीनी डाल देंगे हंस पे टेस्ट, जितनी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा, जैसा आपको मीठा पसंद हो। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम, फ्रेश क्रीम का ये 1 पाव का पैकेट है वो इसमें डाल दिया है, यानी 250 ग्राम का। उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है और फ्लेम सलसल वही लो और मीडियम के बीच में है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी डालने के बाद मज़ीद 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये देखिए जी हमारी जो खीर है वो इतनी ज़बरदस्त और क्रीमी और टेस्टी और मज़ेदार रेडी हुई है कि जब आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आप यकीनन इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे। और अगर आप दूसरे नॉर्मल तरीके से खीर बनाएं तो यही खीर बनाने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस तरह बनाने में सारा आपका प्रोसेस जो है 20 मिनट 25 मिनट के अंदर अंदर खीर रेडी हो जाती है। तो मैंने इसको कूंडों में भरा है, इसके अलावा मैंने बाउल में डाल दिया है, ऊपर नट्स के साथ अच्छे से इसको डेकोरेट कर दिया है। तो इस दफ़ा आप रजब में इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इतनी टेस्टी है कि आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि इतनी जल्दी आपने ये रेसिपी तैयार कर ली है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और ज़बरदस्त और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।